नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ये लगातार बातचीत हो रही है कि किस तरह से भारत में हमारे या पूरी दुनिया में ये जो कोरोना है ये विदेशी साजिश है। कहा जा रहा है कि ये हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको किसी तरह से गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है और पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन्स के ख़िलाफ़, लॉकडाउन के ख़िलाफ़ और कोरोना की बाकी चीज़ों के ख़िलाफ़, ओवरऑल कोरोना को लेकर जो सरकार कदम उठा रही है उनके खिलाफ़ प्रदर्शन हो रहे हैं। इस पे पूरा मेरा एक वीडियो है, किस स्तर पर हर देश में, पूरे यूरोप में प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर रहे हैं। और उन लोगों का जो कहना है वो ये कहना है कि ये जो कोरोना है ये हमारे देश को गुलाम बनाने की कोशिश है। वो किस आधार पर कह रहे हैं, उनका गणित क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या तरीका है जिससे एक बीमारी के ज़रिए किसी देश को गुलाम बनाया जा सकता है। आज मेरा वीडियो इसी पर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि चैनल ये वीडियोस हमारे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं लौट के आता हूं, कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। दुनिया के जो बड़े देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो और बड़े देश हों, ख़ासतौर पे जो पूंजीवादी देश हैं, ब्रिटेन है या अमेरिका है और अब उसमें कुछ कुछ चीन भी शामिल है। ये जो देश हैं ये किस तरह से पूरी दुनिया पे हुकूमत चलाते हैं, इस चीज़ को आपको समझना होगा। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या कोई देश जो संप्रभु देश है, जैसे भारत जैसा देश है, वो किसी सरकार का आदेश मानने के लिए, किसी दूसरे देश का आदेश मानने के लिए विवश है, मजबूर है? क्या उसको उसका आदेश मानना पड़ता है? मैं आपको बताऊंगा हाँ, लेकिन वो कैसे, इसको समझने के लिए आपको एक प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। भाषा में सरल रखना चाहता हूँ। आप इसको ऐसे समझिए कि आपके गाँव का एक साहूकार है, वो आपको कुछ कर्ज देता है। मान लीजिए उसने 1000 रुपये का कर्ज आपको दिया। वो कर्ज लगातार आपके ऊपर बढ़ाता जाता है और वो उस कर्ज के साथ कई शर्तें भी लगता है। जैसे वो चाहता है कि भाई आप जब यहाँ से लिखोगे तो हमको नमस्ते करना, आपको खेत में फला फसल बोनी पड़ेगी, आपको ये काम करना पड़ेगा, आप नाला यहाँ से मत निकालना क्योंकि जो हमारे ज़मींदार साहब हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता। चूँकि आप कर्ज में दबे हुए हैं इसलिए आपको उन बातों से इनकार नहीं कर सकते। नतीजा इससे भी बड़ा है क्योंकि अब जमींदार से ज़्यादा जो हमारे बड़े इंटरनेशनल जमींदार हैं, जो बड़े बड़े मुल्क हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात माफ़ कीजिएगा, जो वर्ल्ड बैंक है, इसके अलावा जो IMF है, जो वो अपनी शर्तों के साथ लोन देते हैं। जैसे कि अभी हमको कोरोना के टाइम पे जब लोन मिला तो उसके साथ बहुत सारी शर्तें थीं। आपको लॉकडाउन कैसे पालन करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो सब खबरों में आया था। उस डिटेल में जाऊंगा तो थोड़ा सा ट्रैक से भटक जाएगा वीडियो। तो वो कुछ शर्तों के साथ आपको कर्ज देते हैं। यहीं से शुरुआत होती है किसी भी देश के लगातार इंटरनेशनल जो प्रेशर है उसके आगे झुकते जाने की। मैं आपको पाकिस्तान का उदाहरण देता हूँ, फिर भारत के आंकड़े दूंगा। पाकिस्तान का जो 40% बजट का हिस्सा है, जितना भी बजट में उसका टैक्स वैक्स आता है, उसकी फैक्ट्रियां कंपनियां कमाती हैं, वो जो भी करता है, उस बजट का जो 40% हिस्सा होता है वो ब्याज चुकाने में जाता है, विदेशी कर्ज का ब्याज चुकाने में। पाकिस्तान 100 रुपये कमाता है तो 40 रुपये ब्याज में चले जाते हैं उसके। बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के मिडिल क्लास की भी ऐसी हालत है और वो बैंकों से चूचपड़ नहीं कर सकते, पाकिस्तान भी नहीं कर सकता। इसी तरह से हमारे जैसा बड़ा और भारत जैसा बड़ा देश अपने 20% के करीब पैसा, 20 से 25% ही रहता है, किसी बजट में 20, किसी में 25% पैसा विदेशी कर्ज के तौर पे चुकाता है, उसका ब्याज। और वो जो 20% है उसका गणित 20% का आपको दिख रहा है, लेकिन पहले ये 24% होता था। अब 20% इसलिए हो गया है कर्जा ज़्यादा लेने के बावजूद क्योंकि हमारे बजट में जो 16% कर्ज का जो हिस्सा है, जो 1 रुपये में 16 पैसे हैं, वो राज्यों को उनके टैक्स का जो अधिकार है उसमें देने में खर्च हो रहे हैं। GST आने के बाद में ये 16% की जो इनकम है वो उसमें काउंट हो जाती है। तो 86% का अगर आप निकालेंगे तो वो रकम आपकी वही 24% के आसपास हो जाती है। खैर, 20% पैसा
हमारा जो है हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों की गाड़ी कमाई, सारी की सारी LIC जैसी बड़ी कंपनियों की कमाई, उन सब का 20% उनको कर्ज को देना पड़ता है। और वो जो कर्ज का जब हम ब्याज चुकाते हैं उसी के साथ हमारी मजबूरियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो पूरी दुनिया को ये डायरेक्ट करते हैं कि अब आपको अपनी ये वाली आर्थिक नीति चलानी चाहिए, आपको अपना बाज़ार ऐसे खोलना चाहिए, आप इस सेक्टर को ओपन कर दीजिए, आप कृषि को, जो अभी किसान आंदोलन हो रहा है, इसमें भी एक बहुत बड़ी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की है। वो सरकार पे दबाव बनाती हैं कि आपको अब बाज़ार खोलना पड़ेगा, अब आपको जो है वो खेती को खोल देना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर में, अब पानी को जो है आप चार्जेबल बना दीजिए ताकि उससे रेवेन्यू आएगा। वो कहते हैं कि हमारा कर्जा वापस आना चाहिए, इसलिए हम इनको बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे चलो, लेकिन वो कैसे चलाना चाहते हैं वो। इसी के साथ में कोरोना का मामला जुड़ता है। मैं कोरोना का मामला आपको ऐसे जोड़ना चाहता हूं कि मान लीजिए दुनिया के जो देश हैं, जो कर्जदार देश हैं, जिनके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, वो चाहे अमेरिका का हो, चाहे वो IMF का हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का हो, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, उनकी आर्थिक दशा पतली हो जाती है, वो कमाई नहीं कर पाते। जैसे हमारी GDP -12-13% के आसपास चली गई थी। GDP का मतलब होता है, GDP का नाम जरूर है कि सकल घरेलू उत्पाद, लेकिन उत्पादन का नहीं है, वो इंडिकेटर कंजम्पशन का है, क्योंकि जो कुछ भी प्रोड्यूस होगा वो तभी होगा जब उसको कोई ले रहा है। केवल चीज़ों पे GDP लागू नहीं होती। आप सड़क बनाते हैं, उसमें खर्चा होता है, वो GDP में काउंट होता है। बहरहाल हमारी -13% के आसपास GDP चली गई थी। कुछ लोगों का कहना यह है कि GDP ऑर्गेनाइज सेक्टर पर काउंट होती है, इसलिए ये 30% भी हो सकता है। राम पुनियानी जैसे लोग और बहुत सारे लोग जो हैं इस पर उनका बयान जो है वो ये है कि माइनस में बहुत ज़्यादा आगे तक GDP हो सकती है। खैर, आंकड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात यह है कि जब आपकी आर्थिक दशा इतनी ख़राब हो जाएगी, एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, तो सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे? सरकार का टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। जब टैक्स कलेक्शन कम होगा तो सरकार विदेशों से कर्जा और ले लेगी, और इसके अलावा वो पहले ही उस कर्ज से डूब रही है। तो जो सरकार को जब विदेश से नया कर्जा मिलेगा तो उसमें कुछ शर्तें होंगी। आपको अंबानी की कंपनी से 5 गुना बड़ी LIC के शेयर बेचने पड़ रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास पैसे ही नहीं हैं कि आप उनके विदेशी कर्जा जो है उसको समय पे चुका सकें। नहीं चुकाएंगे तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं, सख्ती हो सकती है। भैया, घर में खाने को हो ना हो, आपका आदमी भूखा मरे, प्यासा मरे, कर्जा चुकाना ज़रूरी होता है। ये देश के लिए भी ज़रूरी होता है। तो धीरे धीरे करके इस तरह से देश के ऊपर जब आर्थिक दबाव बढ़ते हैं तो उसके साथ शर्तें आती हैं। शर्तें कैसी आती हैं? शर्तें ऐसे आती हैं कि जो है वो, अब आप ये नीति लागू करिए, आप अपने आर्थिक नीतियों में ये बदलाव करिए, आपको ये करना पड़ेगा। आप मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे, नरसिंह राव जी जब आए थे, जैसे लोग कहते हैं, लेकिन पहली बार गांधी परिवार से जैसे ही बाहर निकला निजाम, तो ये गुलामी का दस्तावेज साइन कर दिया था हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक और IMF के हाथ में। उसके बाद से जितनी सरकारें आ रही हैं उनके पास में सिर्फ एक ही विकल्प होता है, उनका हुक्म बजाना, और वो सारी सरकारें बजा रही हैं। वो किसी भी विचारधारा की सरकार आती है, ये नई सरकार आई है, ये कुछ ज़्यादा प्रोएक्टिव होके, पता नहीं क्यों, किस बात की खुशी मिलती है, उन नीतियों को और आगे बढ़ा रही है। वेलफेयर स्टेट के सारे प्रोग्राम धीरे धीरे कम कर दिए जाते हैं, और ये जो सिलसिला है ये धीरे धीरे करके आपको गुलाम बनाता जाता है, क्योंकि अब आप मजबूर हो गए हैं। जो कर्ज देने वाला है उसका प्रेशर आपके ऊपर है। कर्ज चुकाने के लिए आप और कर्ज लेते हैं, आप और फंसते चले जाते हैं। आपका जो कर्ज है, जो आपका टैक्स कलेक्शन है, वो कम होता जाता है। तो जितना आर्थिक गतिविधियां कमज़ोर हो जाए, जितना आपका बैंड बच जाए आपकी इकोनॉमी का, दुनिया की ताकतों का उतना नियंत्रण आपके ऊपर बढ़ता जाता है। जब आप लॉकडाउन करेंगे, जब आप काम धंधे बंद कर देंगे, जब आप आर्थिक गतिविधियां बंद कर देंगे, जब इंडस्ट्री बंद कर देंगे, कंजम्पशन बंद कर देंगे, लोगों के रोज़गार छीन लेंगे, तो जाहिर बात है सरकार के पास में बहुत कम टैक्स कलेक्शन होगा। जब आप रेलवे बंद कर देंगे तो रेल से कमाई नहीं आएगी। इस तरह से सारी दुनिया में एक तगड़ा वाला लॉकडाउन थोप दिया गया। मैं नहीं कहता कि ये साजिश है, लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले हैं वो ये मानते हैं कि ये पूरा का पूरा कोरोना आया ही इसलिए है ताकि दुनिया के देशों को कमज़ोर किया जा सके, गुलाम बनाया जा सके। और अब वो स्थिति धीरे धीरे करके जो लोग कह रहे हैं वो यही है। अब मैं आपको यही बताना चाहता था कि किस तरह से, और थोड़ा सा भारत के उदाहरण भी ले लिए, कि किस तरह से कोरोना एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तौर पर किसी देश को गुलाम बनाने का हथियार बन सकता है, या जैसा कि आरोप है कि बनाया जा रहा है।
वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, दोस्तों को फॉरवर्ड करें। अगर सरल ना लगा हो तो ज़रूर बताएं, थोड़ा और सरल करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।